जी, आज हम पढ़ेंगे प्रायश्चित संकल्प। गणेश पूजा का एक दूसरा पार्ट रहेगा ये। पहला पार्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। श्री विद्या गुरुकुलम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये चैनल आएगा और अभी शुरुआत है तो यहाँ पे धीरे-धीरे वीडियो आपको दिखाई देगी। ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वैदिक गणेश अंबिका पूजन, इसमें पार्ट 1 ये रहा, ठीक है। आप यहाँ से अब हम आज पढ़ेंगे अतः प्रायश्चित संकल्प। पहले हम ये जान लेते हैं प्रायश्चित क्या होता है, ठीक है, और इसको हम क्यों करना चाहिए। देखिए, प्रायश्चित संकल्प का अर्थ है अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करना और भविष्य में ऐसे कर्मों को न करने का दृढ़ निश्चय करना जिससे पापों का प्रायश्चित हो सके, ठीक है। हमसे कभी पाप हो जाते हैं, किसी को मन से हम दुखी कर देते हैं, हाथ से बुरा हो जाता है, तो उसके लिए हम प्रायश्चित करने का यहाँ पे विधान दिया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने। और प्रायश्चित का अर्थ है गलतियों या पापों के लिए क्षमा याचना करना और उन गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चाताप के बाद शुरू होती है और कर्मों को सुधारने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा विधान भी बताएंगे क्या है क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम ये जो पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ पुनः। हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री विद्या गुरुकुलम की वेबसाइट है। कोर्स कैसे लेना है हमने पार्ट 1 में आपको बताया है, ठीक है। लॉगिन करने की पूरी विधि इसके अंदर दी हुई है पार्ट 1 से। आप जब शुरू से इसको देखेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और मेरा निवेदन है आप जितना हो सके दिन में 2-5 मिनट समय निकालते हुए इसका पुनः 1-2 बार इसको सुनते रहेंगे तो आपको ये जो पूजन है धीरे-धीरे अच्छे से याद होने लग जाएगी, ठीक है। कोई कठिन कार्य नहीं है। आप सभी सनातन लोगों से मेरा यही है, जो भी सनातन देवताओं को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, आप समय निकाल कर आप प्रयास करें अपनी संस्कृति को सीखने का। मेरा यही निवेदन है, आप सीखें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले आता है आचम्य, यानी कि हम आचमन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अर्थात उल्टे हाथ से, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा उसमें से चाहे आप जल का पात्र ले लें या कोई आचमनी के माध्यम से ले सकते हैं। पंचपात्र इत्यादि क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा आप लोगों के लिए, तो वहाँ आपको सहायता हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेकर पीना, ठीक है। आचमन का अर्थ यही होता है कि हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेकर पिए और सर के ऊपर हाथ नहीं घुमाए, यानी पीछे नहीं घुमाना है, ना ही सर के ऊपर घुमाना है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया हुआ है, ठीक है। और जो गणपति पूजा का पहला भाग है उसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर बात भी की है, पूजा में क्या क्या सावधानी रहती है और किस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए, और जो नियम है वास्तु का कुछ उसमें मैंने जानकारी आपको दी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और हम आचमन को 3 बार करते हैं, ठीक है। और आचमन इसमें मैंने इस प्रकार से लिखा है, आचमन 3 बार किया जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे दीजिए देखिएगा, जब हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ में पहली बार जल लेंगे तब हम क्या कहेंगे, इसे पहला आचमन, ठीक है। तो उस समय हम मंत्र बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ध्यान दीजिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को, शायद थोड़ा सा इशू आना आए कभी किसी को। अ, अब आप आराम से शायद स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, है ना। हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। फिर हम दूसरा आचमन जब करेंगे, पहली बार हमने जल लेकर इसमें पी लिया है, ओम केशवाय नमः स्वाहा, इससे हमने पहली बार जल पिया है। ध्यान रहे सर के ऊपर हाथ नहीं घुमाना है, ठीक है। फिर हम पुनः दूसरी बार उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेंगे। फिर तब बोलेंगे हम ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। इसमें भी हम सिर के ऊपर हाथ नहीं घुमाएंगे। और तीसरे वाले में भी हम जल लेंगे, तब उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लेंगे, तब पुनः कहेंगे हम ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से हम आचमन करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें बोलेंगे मतलब कि हमने 3 बार आचमन किया है, अब हम चौथी बार में यानी चतुर्थ बार में जब हम जो सीधे हाथ में जल लेंगे उस समय हाथ को धो लेंगे साइड में, ठीक है ना। तब उस समय बोलेंगे
ओम गोविंदाय नमः। और यहाँ पे कुछ लोग अपने अनुसार बोलते हैं गोविंदेति हस्तो प्रक्षालनम। वो सभी का एक अपना अपना गुरु परंपरा के अनुसार बोला जाता है। पर सामान्य व्यक्ति ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप कर कर हाथ धो लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे। हमें पहला, दूसरा, तीसरा आचमन में जल को पीना है और ये जो है चौथी बार इसमें हम हाथ को धो लेंगे। ठीक है ना। मैं पुनः एक बार वापस से बोल देता हूँ। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। और चौथी बार में हम हाथ धोएंगे ओम गोविंदाय नमः। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हस्ते जल मादाय, यानी कि यजमान के या फिर जो पूजन में बैठे हैं मुख्य यजमान, चाहे कोई गुरुजी पूजा करा रहे हैं तब वो यहाँ पे यजमान के हाथ में जल देंगे। ठीक है, तो हस्ते यानी हाथ, जल मादाय यानी कि उनके हाथ में हम जल को रखेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा संकल्प क्या रहता है। हस्ते जल मादाय देश कालौ, बोलेंगे हम देश कालौ संकीर्त्य अमुक, यानी कि जो व्यक्ति बैठा है अमुक शर्मणो। यहाँ पे जो अमुक शर्मणो रहता है यानी कि यहाँ पे अर्थ रहता है अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे रहेगा ओम त्रिवेदी, मेरा गोत्र रहेगा गौतम गोत्र। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे संकीर्त्य अमुक शर्मणो ओम त्रिवेदी गौतम गोत्र। ठीक है। अब आगे देखिएगा मम जन्म प्रभृति अद्य दिनम यावत। ध्यान देना यहाँ पे त आधा है तो हम इसको यावत ऐसा न कहते हुए यावत, यहाँ पे देखिए हलंत लग रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे अद्य दिनम यावत ज्ञाता ज्ञात। अब दोनों को एक करेंगे ज्ञाता ज्ञात, अब ये त पूरा है ना, तो ज्ञात कामा काम सकृद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो द है ये पूरा है। ठीक है, सकृद, फिर अगला रहेगा सकृत। ध्यान सॉरी क्षमा चाहते हैं, ये रहेगा सकृद और ये रहेगा सकृत। ठीक है, सकृद सकृत, द पूरा और त हलंत है। ठीक है, फिर हमारा रहेगा कृत, यहाँ पे क्री भी पूरा है और त भी पूरा है। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला है यहाँ पे आप देखिएगा सकृद सकृत कृत। फिर हम आप से जूम करेंगे कायिक वाचिक मानसिक। पुनः बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक स्पृष्ट अस्पृष्ट भुक्त अभुक्त पीत अपीत सकल पातक अतिपातक उपपातक गुरु लघु पातक संकरी करण। ध्यान दीजिएगा संकरी करण मलिनी करण अपात्री करण जाति भ्रंश, ये भ लिखा है ना, जाति भ्रंश करण प्रकीर्णक प्रकीर्णक, ण के ऊपर जो रहे वो की के पास में आएगा तो हम कहेंगे प्रकीर्णक पातकानाम मध्ये संभावितम। ठीक है, संभावितम पापानाम निरासार्थम करिष्यमाण कर्मणि अधिकारार्थम। ठीक है, अधिकारार्थम देह शुद्धि प्रायश्चितम। ध्यान दीजिएगा त जो यहाँ पे डबल है ना,
प्रायश्चित्तम, ठीक है, चित्तम अदत, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो त है ये पूरा है, उसके अंदर ये हल्का सा त दिख रहा है ना, तो ची के साथ आएगा, तो चित्तम प्रायश्चित्तम यथाशक्ति करिष्ये, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको उसका अर्थ भी धीरे धीरे बताऊंगा अभी। ध्यान दीजिएगा, नित्य क्रियया, नित्य नित्य क्रियया निवृत्य शरीर शुद्ध्यर्थम सर्व पापानां विनाशार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ब्राह्मण सवृत्ति सवित्र सूर्यनारायण सवित्र सूर्यनारायण सन्निधौ प्रायश्चित अंगीभूतम, ध्यान दीजिएगा, प्रायश्चित अंगीभूतम भस्मादि भीर, हम थोड़ा सा इसको एक करेंगे, भस्मादिभिर, यहाँ तक भी तक, और जिस द के ऊपर रहे हमने भी के साथ बोलेंगे, ठीक है ना। भस्मादिभिर दश विधि, फिर ये दश ही रहेगा, ठीक है ना। भस्मादिभिर दश विधि स्नानम कुर्यात्, ध्यान दीजिएगा, तो हलनते तो स्नानम कुर्यात्, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताता हूँ। थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे लेंगे इसको हम स्क्रीन को, जी बिल्कुल सभी को दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे कहा है हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लिया है, देश काल स्थान का नाम लेंगे, संकीर्त्य अमुक शर्मणो, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, मम जन्म प्रवृत्ति, आपका जो जन्म हुआ है और वहाँ से लेके वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इस बारे में हम भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन दीजिएगा, और हमसे जो भी हुआ हो पाप, वो थोड़ा सा हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, और भगवान हमें जो पूजन हम कर रहे हैं उसके लिए, और हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न करें, भक्ति भगवान हमें प्रदान करें। हम कहेंगे अद्य दिनम, तो यहाँ पे जो दिन होएगा, नक्षत्र होएगा, शुक्रवार है, जैसे रोहिणी नक्षत्र हो जाता है, ये एक संकल्प की प्रक्रिया होती है जो गुरुजी आपसे करवाएंगे, वो आपको बता देंगे, और अद्य दिनम आगामी जो हम संकल्प पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पूरी जानकारी से अवगत कराऊंगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे यावत, ज्ञाता ज्ञात, यानी कि जो मुझे पता है, ठीक है, जो नहीं पता, काम कामा कामा काम, यानी कि कामों के द्वारा, यानी यहाँ पे विषय वासना की बात हो रही है और कार्य की भी बात हो रही है, ठीक है। सकृत, सकृत और कृत, यानी कि सकृत हमारे साथ हाथ से अच्छा हुआ हो, सकृत कुछ बुरा भी हो जाता है, कृत जो दोनों मिलके हुआ हो, ठीक है। कायिक यानी काया से, वाचिक वचन से, मानसिक मन से, सांसारिक संसार में किसी का संग करने से, स्पष्ट यानी कि सामने होना, अस्पष्ट छुपा हुआ होना, भुक्त जो हम भोग चुके हैं, अभुक्त जो हमने भोगा नहीं है और हमें जानकारी नहीं है, पीत अपीत, सकल पातक, हमसे सकल पातक यानी कि सभी प्रकार के पातक, अति पातक यानी पातक यानी कि पाप छोटा, अति पातक उससे बड़ा पाप, और उपपातक सबसे बड़ा पाप, ठीक है। गुरु लघु पातक, यानी गुरु जी के द्वारा किसी से सबसे बड़ा होता है हमारे गुरुपद, वहाँ से लेके पाप हुआ हो, जो लघु पातक सबसे छोटा वहाँ तक का पाप। संकरीकरण, ठीक है, मलिनीकरण, मलिनता से हम रहते हैं, कभी अपात्रीकरण, किसी चीज़ के लिए हम पात्र नहीं होते हैं फिर भी वो कार्य करते हैं। जाति भ्रंशकरण, कभी हमने जातिगत में किसी से भेदभाव कर दिया हो इत्यादि, उन सबको यहाँ पे जाति भ्रंशकरण भी दिया गया है। प्रकीर्णकरण, प्रकीर्णक यानी प्रकृति को हमने कुछ हानि पहुंचाई हो। पातकानाम, ये जितने भी प्रकार के पातक हैं, ठीक है। मध्य संभावितम, यानी कि इसके शुरुआत से लेके अंत तक और मध्य में संभावित पापानाम, यानी कि संभावित जो भी संभावना बनती है और जो भी पाप रहते हैं। निराशार्थम करिष्यमाण कर्मणि, जो कि कुछ सिद्ध होते हैं कुछ असिद्ध रहते हैं। करिष्यमाण कर्मणि, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे कर्मों के
अधिकारार्थम यानी कि उस अधिकार के लिए, देह शुद्धि प्रायश्चितम यानी कि जो देह की शुद्धि होती है उसको मैं देह शुद्धि प्रायश्चितम यानी देह शुद्धि करके मैं उसका प्रायश्चित यथाशक्ति कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यथाशक्ति करिष्ये। तो हम कैसे करेंगे उसको, हमने ये संकल्प का जो जल रहेगा भूमि पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है नित्य क्रिया निवृत्त शरीर शुद्ध्यर्थम। ठीक है, हम नित्य क्रिया निवृत्ति वगैरह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। सर्व पापानाम विनाशार्थम। ठीक है, सभी पापों के विनाशों के लिए श्री परमेश्वर प्रत्यार्थम, श्री परमेश्वर की हम साक्षी रहेंगे, उनके माध्यम से उनके लिए देव ब्राह्मण यानी देवता जो ऊपर से देखते हैं, ब्राह्मण जो पूजन कराएगा आपका, और सवित्री सूर्य नारायण, भगवान सूर्य का नाम है सवित्र, उनको कहा जाता है सविता सूर्य नारायण उनका नाम है। तो हम यहाँ पे कुछ व्याकरण के कारण इसको सवित्री सूर्य नारायण कहेंगे, त्रि है ना, इसको ध्यान देना, सवित्री ऐसा कहेंगे, त्रि का उच्चारण यहाँ पे दिया जाता है। सन्निधान यानी कि देव, एक तो पहले देखेंगे हम पापों की शुद्धि के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर प्रत्यार्थम, परमेश्वर के शरण में है, देवता की शरण में है, ब्राह्मण की शरण में है, और हम सूर्य देवता यानी जो नारायण है उनकी शरण में रहेंगे। ठीक है, और प्रायश्चित अंगीभूतम यानी हमारे अंग प्रायश्चित जो करेंगे अंगों के साथ करेंगे। तो कैसे, भस्मादिभि दश विधि स्नानम, भस्मादिभिर दश विधि स्नानम, भस्म आदि के तरीकों से जो 10 प्रकार की विधि होती है उससे हम हमारे स्नान को करेंगे, और इस प्रकार कुरियात करके हम जल को पुनः भूमि पे छोड़ देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे चाहे तो जल को हाथ में रखिएगा, या फिर कुछ कुछ गुरुजी यहाँ पे दो पुनः जल देते हैं, नित्य क्रिया जब बोलते हैं इसमें पुनः जल वो प्रदान करते हैं। ठीक है, आज के लिए हमने ये सीखा है। अतः प्रायश्चित संकल्प गणपति पूजा का दूसरा भाग है। पहला भाग आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, देवकर्म विचारणी तथ्य, जो कि हमने आपको पूरा शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे यूट्यूब पे डाला हुआ है, श्री विद्या गुरुकुलम आप सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आपसे एक निवेदन है सभी से, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो मुझे नहीं पता, पर यूट्यूब पे ये वीडियो फ्री है, पर आपसे एक निवेदन है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर लेटेस्ट अपडेट ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल, यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट्सअप चैनल में इसकी वीडियो की लिंक शेयर करते हैं, आपको जल्दी मिले उसके लिए आप श्री विद्या गुरुकुलम को फॉलो करके रखिएगा। ठीक है, ये आप ऐसे यहाँ पे आएंगे वेबसाइट पर, तो यहाँ पे इसकी आपको लिंक मिलेगी, और आप यहाँ से इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो की जानकारी मिलेगी, और श्री विद्या गुरुकुलम से अधिकतर जुड़े कहीं से कई जो मुख्य जो उसमें पेड़ हैं यहाँ पे हम चैनल के माध्यम से फ्री में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और अधिकतर जो भी रहेगा हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को व्यक्तिगत भी जानकारी प्रदान करेंगे, और सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँचे इसके लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय शंकर।